फिर ही वो उसका सही से फ़ायदा उठा सकेगा। ये सारे जो तकवे के मैंने आपको औसाफ बताए, कम खाना, कम सोना, कम गुफ्तगू करना, सच बोलना, ज़बान की हिफाजत करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के करीब होना, इन सब का ताल्लुक रोज़े को जाग कर गुजारने से, सही से गुजारने से। तो अगर हम सो ही ज़ाहिर है सहरी के बाद रहे हैं, कुछ लोगों की रूटीन ऐसी भी होती है, तो मोस्ट ऑफ द डे हमारा फिर ज़ाहिर है सोकर गुजरेगा, और ना हमें इतनी को भूख प्यास लगेगी, ना हमें को महसूस होगी भूख प्यास। तो वो वाला हम भी मकसद नहीं अचीव कर रहे। ज़ाहिर है जब इंसान भूख प्यास में होता है तो उसके बायोलॉजिकल फ़ायदे बहुत हैं। जब इंसान भूख और प्यास में होता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे हेक्टिक सिस्टम है, उसमें कोई 7-8 ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो वो सबसे जो भारी सिस्टम है, हेक्टिक सिस्टम है, वो रेस्ट पे होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अच्छा रन करता है, नर्वस सिस्टम अच्छा रन करता है, इंसान के मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं वो अच्छे रन करते हैं, ऑप्टिमल लेवल पे होते हैं। तो खून का फ्लो बेहतर हो जाता है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर में बहुत बेहतरी आती है। इसके तो इतने फ़ायदे हैं कि अब तो गोरे फास्टिंग करते हैं। इंटरमीडिएंट फास्टिंग तो एथलीट्स का एक, आप कह लें, एक रेगुलर चीज़ है। जितने एथलीट्स हैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे भूखे रहते हैं, 16 के उसके मुताबिक, 16 रूल के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे अब साइंस इतना बयान कर चुकी है। और एक बुक है द फास्ट डाइट, उसका क्रक्स ही है द फास्ट डाइट का, कि आप सिर्फ 2 दिन रोज़े रखो, फास्टिंग करो एक वीक में, बाकी आप नॉर्मल खाओ। तो उससे क्या है कि आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी और आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो यही रूटीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि वो मंडे और थर्सडे को रोज़े रखा करते थे। तो हमें इसलिए भी ज़्यादा खुश होना चाहिए कि रमज़ान एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत से दुनियावी फ़ायदे भी हैं, और बहुत सी कल्बी बीमारियों का भी इलाज है रोज़ा। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की खुशनुदी का ये एक बहुत बड़ा, एक कह लें कि ज़रिया है, और अल्लाह ताला के करीब होने का ये एक बहुत बड़ा जो है वो ज़रिया है। तो बात असल में ये कि जो बंदा अल्लाह के लिए हलाल छोड़ने के लिए तैयार है, उसको इस माइंडसेट के साथ रमज़ान से निकलना चाहिए कि अब मैं हराम भी छोड़ूँ। लेकिन होता क्या है अनफॉर्चुनेटली, कि नीयत ये बनाई होती है कि रमज़ान जैसे ही ख़त्म होगा उस वक्त उसी दिन म्यूज़िक भी चल जाएगा। रमज़ान में म्यूज़िक से भी अवे, रमज़ान में पार्टी से भी दूर, रमज़ान में हर खराफात से दूर। जैसे ही वो चांद रात आई तो सब कुछ वापस आ गया। वो फिर मजाक भी होना कि शयातीन अब छूट गए तो चलो पार्टी हो जाए। तो इसका मतलब कि सारी की सारी मेहनत हमने जो है वो ज़ाया कर दी, और उस मंथ से हमने कोई भी फ़ायदा नहीं अचीव किया, अल्लाह माफ़ करे, बल्कि वो वबाल भी बन सकता है हमारे लिए। तो इसीलिए हम राइट अप्रोच के साथ इंशाल्लाह इसमें दाखिल होते हैं। और राइट अप्रोच है स्टार्टिंग विद स्टेप 1, रमज़ान और रोज़े की नेचर को अंडरस्टैंड करना। रोज़े का मकसद है इंसान को नेक बनाना। अगर एक बंदा रमज़ान में बहुत खा रहा है तो ये नेक लोगों की निशानी नहीं है। बहुत पी रहा है, बहुत खा रहा है, क्योंकि लोग इतना खा लेते हैं कि उसके बाद उनसे रुकू और सजदा भी नहीं होता मस्जिद में जाके। तो फिर लोग इतना खाते हैं कि उनकी मगरिब की नमाज में निकल जाती है। रमज़ान में बस रोज़े का ये मकसद है कि आपने अपनी रगों को तर किया, अपने ज़ाहिर है कि प्यास बुझाई, थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद आप अल्लाह की इबादत के लिए निकल गए। उसके बाद थोड़ा बहुत खाया, एनर्जी गेन की, आप तरावी के लिए चले गए। तो जो नेक आदमी है वो ज़्यादा नहीं खाता। ये बहुत बुनियादी सी बात है। ये हमारे बुज़ुर्गों को भी आप देख लें, उनकी यही रूटीन थी। तो एक तो ये कि इसमें ये एम ना बनाएं कि मैंने टिका के खाना है। कुछ लोग का वेट बढ़ जाता है रमज़ान में, बहुत होता है ये, क्योंकि वो भूखा रह के फिर ज़्यादा खाओ तो वो ज़्यादा इंसान का वेट बढ़ता है, और उससे फिर जाहिर है कि सिस्टम भी उलट पुलट हो जाता है। तो एक तो आप इस राइट माइंडसेट से एंटर हो कि हमने खाने को कम करना है, इस मंथ में प्रैक्टिस करनी है कम खाने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काफिर 7 आंतड़ियों से खाता है। ये कॉन्टेक्स्ट है हदीस का, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खाता है। ग्लटनी कहते हैं इसे। ग्लटनी का जो एक कॉन्सेप्ट है कि ओवर ईटिंग करना और बहुत ज़्यादा खाना और फूडी होना। तो आज के दौर में ग्लटनी भी बहुत कॉमन है। इंस्टा पे पेजेस बने हुए, लोग कैंडीज़ की वीडियोस देखते हैं, पता नहीं क्या क्या पिज़्ज़े और चीज़े की वीडियोस देखते हैं, उनका दिल करता है खाने को। तो नहीं, हमारे लिए कम खाना ही है। अगर आपने परहेजगारी को अचीव करना है, नेकी को अचीव करना है, उसकी प्रैक्टिस रमज़ान में करें, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। फजूल खर्ची से बच जाता है इंसान।
होटलिंग और फूड पांडा पे कितना पैसा ज़ाया हो जाता है। सोचे इंसान कितना पैसा सेव कर सकता है अगर वो कम खाना शुरू कर दे। तो वो घर ही बनाएगा हेल्दी डाइट, बाहर तो वैसे भी हेल्दी डाइट नहीं होती। फिर देखें ये जो बुफ़े है ये भी आपने रमज़ान में इसका बॉयकॉट करना है, या चले अगर चले भी गए हैं तो इसको डिस्करेज ही करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। बुफ़े पे बहुत खाना होता है और दूसरा ये कि ज़ाया भी बहुत होता है बुफ़े पे खाना। तो ये हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं है। इस तरह बुफ़े वाली इफ्तारियाँ नहीं होती थी सहाबा की, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये हमने अपने घरों में भी मिसाल कायम करनी है। जितने कम जो है वो हमारे घी में बने हुए प्रोडक्ट्स होंगे, ऑयल में बने हुए प्रोडक्ट्स, उतना बेहतर है। हेल्दी डाइट हो, सुन्ना डाइट पे सर्च करें क्या थी, रसूलुल्लाह किससे इफ्तारी करना पसंद करते थे और सिंपल उनकी डाइट जो है वो क्या होती थी। तो यही परहेजगारी, इसी से आएगा तकवा। अदरवाइज़ तकवा जो है वो अचीव करना मुश्किल है। चाहे आप जितनी मर्जी तरावी पढ़ लें, लेकिन अगर आप कम खाना नहीं खा रहे हैं तो वो फिर तकवे की निशानी नहीं है, बल्कि वो शैतान एक्टिव होता है ज़्यादा। आपको पता है ना, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। तो जो वैसे ही बहुत ज़्यादा खाता है तो वो फिर शैतान को भी एक मौका मिलता है ज़्यादा एक्टिव होने का। तो इसलिए कम ही खाना चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ये एम बनाएं आपके, मैंने खाना जो है वो बहुत कम करना है रमज़ान में। जितनी मेरी ज़रूरत है बस उतनी मैंने पूरी करनी है। ये नहीं कि रोज़ा खोलने का मतलब ये नहीं कि बस अब मैं जो मर्ज़ी खाऊँ। फिर बहुत सी बैड हैबिट्स को छोड़ने का एक बड़ा मौका है। फास्ट फूड को छोड़ें रमज़ान में और फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और तैयब जो डाइट है उसकी तरफ जो है वो इंसान ज़्यादा तवज्जो दे। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद तक़वे वाले अमाल मैंने कहा उसको सर्च करें, अल्लाह के पसंदीदा अमाल उनकी लिस्ट बनाएं, दुआओं की लिस्ट बनाएं, दुआएं याद करें, अपनी इबादत अभी से बढ़ाएं। और तीसरा ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट है। जैसे अल्लाह ताला सूरह नहल में आयत नंबर 53 में कहते हैं, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह एंड वट एवर यू हैव ऑफ फेवर इट इज़ फ्रॉम अल्लाह। तो इस बात का अपने आप को बहुत रियलाइज़ कराएं रमज़ान के मंथ में कि अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा फेवर से नवाजा हुआ। अफ्तारी करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ये भी खाने को नहीं है। बाकायदा फील करने से ही ये फीलिंग आती है कि वो लोग जो रेफ्यूजीज़ हैं, उम्मत का कॉन्सेप्ट रिवाइव होता है ना, इससे इंसान में एक एम्पैथी भी आती है, दूसरों को देने का एक जज्बा भी पैदा होता है जब इंसान खुद फील करता है उस भूख और उस प्यास को। लेकिन जाहिर है कि अगर रोज़ा एसी के कमरे में बैठ के नेटफ्लिक्स देख के गुजारा जा रहा है या कोई गेमिंग मल्टीप्लेयर गेमिंग खेल के गुजारा जा रहा है तो वो एम्पैथी तो किल हुई ही। डोपामीन तो एम्पैथी किलर है ना, डोपामीन जो केमिकल है उससे तो इंसान की एम्पैथी मरती है। और ये गेमें शेमें और ये मूवीज़ शूवीज़ तो डोपामीन ही रिलीज़ कराती हैं, इसके अलावा तो इनका कोई मकसद नहीं, जो प्लेजर केमिकल है। तो वो एम्पैथी तो दूर दूर तक बिल्ड नहीं होगी, बल्कि वो बंदा जो है वो मज़ीद सुस्त हो जाता है रोज़े में जब वो बस कमरे में बंद हो जाता है। तो ज़रा बाहर निकलें, अच्छे कामों में मुलव्वस हों, क्लासेस ज्वाइन करें, कुरान क्लास, किसी कोई हलका स्टार्ट करें, अपने घर वालों के लिए स्टार्ट करें। अगर आप माशाल्लाह सीख चुके हैं एक लेवल तक तो घर वालों के लिए कुरान क्लास स्टार्ट कर दी, सीरत की क्लास स्टार्ट कर दी, सबको जमा कर लिया, या अपने वाइफ के साथ बैठे कोई दुआ याद कर ली, या कुरान मजीद की कहा कि चलो जी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं मखसूस नंबर ऑफ़ सूरज के, जी ये 5 सूरज हम रमज़ान में ख़त्म करेंगे ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ। तो गोल है ना, एक गोल जब आपने बनाया तो फिर उसको अचीव करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, और वो चीज़ आपको खराफात से दूर करेगी, नेटफ्लिक्स से दूर करेगी, क्योंकि टाइम ही नहीं। मेरे ज़्यादा गोल्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये वाले हैं, तो वो चीज़ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगी जब इंसान के पास कोई गोल होता है। तो गोल्स के साथ एंटर होना, लेकिन स्मार्ट गोल्स के साथ, SMART। गोल शुड बी स्पेसिफिक, S से मुराद है स्पेसिफिक, M से मुराद है मेजरेबल, A से मुराद है अटेनेबल, R से मुराद है रियलिस्टिक और T से मुराद है टाइम बाउंड। ये इस तरह के गोल्स बनाना बहुत ज़रूरी, रियलिस्टिक हो, मेजरेबल हो, टाइम बाउंड हो कि मैं इतना कर लूँगा, इतने अरसे में कर लूँगा, और वो रियलिस्टिक भी और अटेनेबल भी हो। ठीक है, ये असल में इस तरह के गोल्स आपको बनाने चाहिए। तो फिर एक हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है, देर आर 3 हुज सप्लीकेशन इज़ नॉट रिजेक्टेड। 3 तरह के लोग हैं जिनकी दुआ रिजेक्ट नहीं की जाती। नंबर 1, द फास्टिंग पर्सन व्हेन ही ब्रेक्स हिज फास्ट, रोज़ेदार जबकि वो अपना रोज़ा खोल रहा होता है। इसीलिए इस मौके पे दुआस को बहुत स्पेसिफिक करें और सोचे क्या दुआस करनी है। ठीक है, और दुआस जो है वो ज़्यादा वो अच्छी हैं जो आखिरत रिलेटेड है।
आखिरा रिलेटेड है और दुनिया भी ज़ाहिर है। रब्बना आतिना फिद दुनिया सबसे फेवरेट दुआ अल्लाह के नबी की इसीलिए ये थी, इसमें दोनों का तस्करा है। लेकिन हिदायत की दुआ, तकवे की दुआ, इस्तकामत की दुआ, अपने घर वालों के लिए दुआ, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, इस तरह की दुआएं, इखलास की दुआ, बाकी दुनियावी चीज़ों की भी दुआ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफाई कर लें उन दुआओं को। दूसरा है द जस्ट लीडर, एक ऐसा लीडर जो जस्ट है, जो जस्टिस के साथ चलता है, और ये घर वाला कव्वाम भी है जो अपने घर वालों के साथ इंसाफ के साथ चलता है, अच्छा सलूक करता है, अल्लाह इसकी दुआ कबूल करता है। एंड द सप्लिकेशन ऑफ द ओप्रेस्ड पर्सन, मजलूम की दुआ, अल्लाह रेजेस अप इट अप अबव द क्लाउड्स एंड ओपन्स द गेट ऑफ हेवन टू इट एंड द लॉर्ड सेज बाय माई माइट आई शैल श्योरली एड यू इवन इट शुड बी आफ्टर अ वाइल। मजलूम की बात हो रही है, अल्लाह ताला ख़ास उसकी दुआ जो है वो सुनता है। फिर एक हदीस में आता है, सही अल बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरिली देर इज़ अ गेट इन पैराडाइज कॉल्ड अल रैयान through which only those who fasted will enter on the day of judgment. No one else will enter it along with them. It will be said, where are those who fasted? They will stand and no one will enter it along with them. When they enter it, it will be closed and no one else will go through it. तो इससे रोज़ेदार ही एंटर होंगे, लेकिन कौन रोज़ेदार? नंबर 1, जिन्होंने खालिस अल्लाह के लिए रखा और रोज़े के तकाजे पूरे किए, जिस तरह से रोज़ा रखने का हक है, और ये भूख और प्यास से ही हक अदा होता है, ये उस फीलिंग से ही हक अदा होता है, अदरवाइज़ तो उसको रोज़ा हम नहीं कहेंगे। या एक बंदा रोज़ा रख रहा है, नमाज ही ना पढ़े, बैक बाइटिंग भी जारी है, फजूल अमाल भी जारी है, तो वो भी फिर रोज़े के उसमें काउंट नहीं